कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से बांध रखा होता है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को भी दूसरे कमरे में बांध रखा था। तभी वो लड़की किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर वो लड़की जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक आदमी एक तेजधार हथियार लेकर उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो लड़की भागते भागते पहाड़ी की चोटी तक आ पहुँचती है जहाँ से वो आगे नहीं भाग सकती थी। तभी वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर वो लड़की काफ़ी डर जाती है और पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक और सेरिल होता है। वो दोनों अपना वीकेंड मनाने के लिए उसी जंगल में आए हुए हैं। वो दोनों एक रेंजर के पास जाकर इस जंगल की कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि वो जंगल में अच्छी तरीके से घूम सके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वो रेंजर उन्हें चेतावनी देता है कि वो लोग इस जंगल में सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर जंगल में आने के बाद ये दोनों अपने फ़ोन गाड़ी में ही रख देते हैं ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। फिर वो जब जंगल में पहुंचते हैं तब वहाँ पर उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो टिम्बर फॉल पे जाए या फिर बेस पे बनी हुई किसी ऊंची चोटी पर। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम ईडा था। ईडा उनसे कहती है कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। वो उन्हें टिम्बर फॉल पे जाने की सलाह देती है। फिर वो दोनों ईडा की बात मानकर उस रास्ते पे जाने लगते हैं। इसके बाद वो जंगल में एक जगह रुककर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जंगल में रहने वाले कुछ हंटर्स अपने हाथों में गन लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक हंटर माइक को शराब ऑफर करता है। माइक उस शराब को थोड़ा पीता है। फिर वो हंटर माइक को वो शराब खरीदने के लिए कहता है, लेकिन माइक शराब नहीं खरीदना चाहता। वो हंटर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, जिससे माइक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बैग में से गन निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेरिल उसे उन लोगों को पैसा देने के लिए कहती है, जिसके बाद माइक उन्हें पैसे दे देता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर पार्क रेंजर आता है जो उन्हें पास के ही एक लेक पे जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। रात होने पर वो दोनों टेंट में रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी टेंट के बाहर कोई आदमी होता है जो उन दोनों को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेरिल माइक से कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन माइक उसे कहता है कि हम ऐसे ही ठीक है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सेरिल माइक को बिना बताए ही लेक में नहाने चली जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो उसे किडनैप कर लेता है। इधर माइक की आँख खुलती है तो वो पाता है कि सेरिल वहाँ पर नहीं है। वो सेरिल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे वो दोनों हंटर्स दिखाई देते हैं जिनसे पिछले दिन उनका सामना हुआ था। माइक दिखता है कि एक हंटर के हाथ में सेरिल का टॉवेल है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उन्होंने ही सेरिल को किडनैप किया है। फिर माइक एक हंटर के सर पे वार करता है। ये देखकर दूसरा वहां से भाग जाता है। माइक उस हंटर की गन लेकर उसे पूछता है कि सेरिल कहाँ है, जिस पर वो हंटर उसे बताता है कि उस दिन से उसने सेरिल को नहीं देखा है और वो टॉवेल उसे जंगल में पड़ा हुआ मिला था। जब माइक का ध्यान उस हंटर से दूर जाता है तब वो हंटर एक चाकू से माइक पर हमला कर देता है, लेकिन माइक गन से उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर माइक फिर से सेरिल को ढूंढने लगता है, लेकिन सेरिल उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर आगे जाने पर उसे पेड़ पे लटका हुआ बियर मिलता है और तभी माइक का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर ईडा आती है और उसे उस ट्रैप से छुड़ाकर अपने घर ले जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा घाव काफ़ी गहरा है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वो उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर वो हंटर आ जाता है जो माइक को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसके साथियों को मारा था। लेकिन ईडा उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आया है। फिर ईडा माइक के लिए चाय बना के लाती है। तभी माइक गौर करता है कि ईडा उसे उसके असली नाम माइकल कहकर बुला रही है, इसीलिए वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ईडा को उसका असली नाम कैसे पता है, जबकि ये नाम सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर को ही पता था। तभी माइक को याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था जिस पर वही नाम लिखा था। अब माइक को ईडा पे शक होता है। वो ईडा से इस बारे में बात करता है। ईडा उससे कहती है कि तुम दोनों ने इस जंगल को साबित कर दिया है। मैं तुम्हें टेंट के अंदर देख रही थी, तुम दोनों इंटीमेट हो रहे थे और शादी से पहले ये सब पाप है। वो माइक को बताती है कि इस बात की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। फिर ईडा एक रॉड उठाती है और माइक पे हमला करने लगती है, लेकिन माइक उसे बेहोश कर देता है। फिर वो वहाँ पर सेरिल को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। वो अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे शीशे के जार है जिनमें छोटे बच्चे को प्रिजर्व करके रखा गया था। तभी वहाँ माइक को सेरिल भी दिखाई देती है जिसे उन्होंने बांध रखा था। माइक सेरिल को फ्री करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो माइक पे हमला कर देता है। ये देखकर सेरिल वहाँ से भागने लगती है। माइक को बेहोश करने के बाद वो सेरिल का पीछा करने लगता है। सेरिल भागते हुए एक सड़क पर पहुँचती है जहाँ उसे वही फॉरेस्ट रेंजर क्लाइड मिलता है। सेरिल उसे कहती है कि एक आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है
है, लेकिन तभी वो अजीब आदमी वहाँ पहुँच जाता है। क्लाइड उस पर गुस्सा होता है कि सेरिल वहाँ से कैसे भागी। ये सुनकर सेरिल को पता चल जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाइड उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर रात होने पर ये लोग माइक और सेरिल को शादी के लिए सजाते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूरी की पूरी फैमिली साइको है जो किसी तरह के रिचुअल को फॉलो करती है। ईडा उन दोनों को बताती है कि तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुमको एक सजा दी जाएगी, और वो सजा ये होगी कि माइक सेरिल के साथ इंटीमेट होकर उसे प्रेग्नेंट करे और वो लोग उस बच्चे को अपने पास रखे, और इस तरह उनको अपने पाप की सजा मिल जाएगी। इसके बाद वो माइक और सेरिल को एक कमरे में लाते हैं और उन्हें इंटीमेट होने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें वो बच्चा मिल सके। लेकिन उनके जाने के बाद माइक और सेरिल संबंध नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अगर बच्चा पैदा किया तो वो लोग उन्हें वैसे भी मार डालेंगे। अगली सुबह ईडा और उसका भाई उस कमरे में आते हैं। ईडा का भाई माइक को दूसरे कमरे में ले जाकर बांध देता है। फिर ईडा चेक करती है कि उन्होंने संबंध बनाए या नहीं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्होंने संबंध नहीं बनाए तो वो लोग माइक को बांधकर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। इधर दोपहर में क्लाइड माइक और सेरिल की गाड़ी को पानी में डुबो देता है ताकि किसी को भी उसका पता न चले। फिर रात होने पर वो उन दोनों को फिर से उसी रूम में ले जाते हैं ताकि वो संबंध बनाए। क्लाइड कहता है कि अगर इस बार उन्होंने संबंध नहीं बनाए तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों संबंध नहीं बनाते। अगली सुबह वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आती है जो माइक और सेरिल को ढूंढते हुए वहाँ आई थी, क्योंकि सेरिल की मॉम ने वहाँ कंप्लेंट कर दी थी। इधर वो तीनों जब उस कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों ने अभी तक संबंध नहीं बनाए। अब ये देखकर क्लाइड उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उस पर उसी ऑफिसर की कॉल आती है जो उसे माइक और सेरिल के बारे में पूछती है। लेकिन क्लाइड झूठ बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो ऑफिसर उसी हंटर के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर वो माइक और सेरिल को ढूंढ निकालेगा तो उसे काफ़ी इनाम दिया जाएगा। वो हंटर उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब उसे पैसे मिलने वाले थे। इधर ईडा का भाई सेरिल से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन सेरिल की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ क्लाइड और ईडा आ जाते हैं। फिर क्लाइड उन दोनों से कहता है कि तुम्हें संबंध बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन माइक उससे साफ मना कर देता है। तभी अचानक सेरिल हंसने लगती है और रिवील करती है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईडा और क्लाइड शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सेरिल शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी उनका प्लान अब फेल हो चुका था। इस तरफ वो दोनों हंटर ईडा के घर पे आते हैं क्योंकि उन्हें उस पर शक होता है। फिर वो घर के दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने की आवाज़ सुनकर ईडा और क्लाइड चेक करने के लिए जाते हैं। वो दोनों हंटर जैसे ही बेसमेंट में पहुंचते हैं, ईडा और क्लाइड एक एक करके दोनों हंटर्स को शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन हंटर्स की लाश को दफना देते हैं। तभी ईडा क्लाइड से कहती है कि वो सेरिल का एबॉर्शन करेगी ताकि वो पापी बच्चा कोख में ही मर जाए और सेरिल नए बच्चे को जन्म दे। लेकिन क्लाइड उससे कहता है कि एबॉर्शन करना भी तो पाप है, इसीलिए अब वो उन दोनों को मारने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें मारकर ये नए कपल को बंदी बना सके। इधर माइक किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है। फिर जब क्लाइड उसे मारने आता है तब माइक उस पर अटैक कर देता है और उसकी ही गन से उसे उड़ा देता है। इसके बाद जब ईडा वहाँ पर आती है तो वो क्लाइड को मरा हुआ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो माइक पे हमला कर देती है, लेकिन तभी सेरिल उस पर पीछे से वार करती है। माइक सेरिल से कहता है कि उसे क्लाइड की वॉकी टॉकी लानी होगी ताकि वो उसे मदद बुला सके। सेरिल वॉकी टॉकी लेने ऊपर जाती है, तभी ईडा का भाई उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सेरिल पास में पड़े हुए एक क्रॉस से उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। फिर ईडा का भाई वहाँ से भागने लगता है। तभी सेरिल शराब की बोतल में आग लगाकर उस पर फेंक देती है, जिससे ईडा का भाई पूरा जल जाता है। फिर सेरिल माइक के पास जाती है, तभी ईडा एक तलवार माइक के पेट में घुसा देती है। ये देखकर सेरिल काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो एक हथियार से ईडा का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर वो माइक के पास जाकर उसकी ब्लीडिंग रोकती है। तभी उसे वहाँ एक फ़ोन मिलता है जिससे वो वहाँ मदद बुलाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि माइक और सेरिल की एक छोटी सी बच्ची हो गई है। वो दोनों अपनी बच्ची को कमरे में सुलाकर चले जाते हैं। तभी वहाँ खिड़की के बाहर हम उसी हथियार को देखते हैं जो ईडा का भाई इस्तेमाल किया करता था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।